मर भी जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। एक व्यक्ति ने अंगूठा छाप बोला था, अभी गुजरात हाई कोर्ट बुला रहा है कि आओ तुमको डिग्री दिखाते हैं। अच्छा लेकिन बात कहाँ से सुनना चाहेंगे? बिना पूंजी के तो जवान भी नहीं काम कर पाएगा और किसान भी नहीं काम कर पाएगा। आप क्या चाहते हो? डेवलपमेंट नहीं हुआ? अरे हुआ है, हम तो यही बोल रहे हैं। अरे आप गलत जगह आ गए, उधर जाइए आप। हर गवर्नमेंट में घोटाला होता है। हम 4 भाई हैं तो चारों एक से नहीं है। इधर सुन लीजिए, अरे सुनना सीखिए। दिक्कत क्या है? फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे आप लोगों की है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा समझ का खेल है। आप एक बताइए, पहले आटा 3 रुपए था, आज आटा 30 रुपए, तो उसमें कोई क्या बात है? आप मजदूरी क्या लेते थे पहले? आप मजदूरी क्या लेते थे? आप अपने बच्चे अच्छे स्कूल में मत पढ़ाइए, सरकारी में पढ़ाइए। क्यों नहीं पढ़ा रहे? बात गलत है, ये बात गलत है। इतना पढ़ा रहे हो आप बोर्ड में पढ़ाओ ना, दिल्ली एमसीडी में पढ़ाओ। आपकी सोच ही बदल गई है, इसमें क्या हम क्या करें? आप ये बताइए। महंगी चीजें मानने अभी गरीब आदमी को दिक्कत तो हो रही है, पर इतनी बड़ी दिक्कत। सारे मंदिरों में जाके देखो आप, बनारस में जाके दो कितना काम करा, सारी टूटी सड़क बड़ी कर दी। एक बात बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो जिससे गवर्नमेंट ने कोई अच्छा चीज लाया हो हमारे लिए। आप बताओ क्या काम नहीं बता दीजिए, पब्लिक के लिए क्या फायदा? क्या काम नहीं करा? सारे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सारे काम। आप बता दीजिए पब्लिक के लिए क्या फायदा? पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ 2024 में जिसकी भी सरकार आएगी वो हमारे देश पे ध्यान दे, हमारे देश पे फोकस रखे, ना कि विदेश जाना, उस देश जाना, उस देश। हमारे देश ने इतना कुछ दिया है किसानों ने, हमारे पढ़े लिखे युवाओं ने, कि बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मुंबई भी गया हूँ और मैंने एसी का। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार हमारे देश पे ध्यान दे सकती है? मोदी जी बिल्कुल भी काम नहीं करके दे रहे हैं हमारे देश के अंदर। उन्होंने अभी एक भी काम नहीं ठीक से किया। कोई भी इमारत जो विदेश से लोग आते हैं घूमने, अगर बनाई हो बीजेपी सरकार ने, तो मैं वोट बीजेपी सरकार को दूंगा। आप बताइए सर। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, महंगाई होती है, हर गवर्नमेंट में होती है, ऐसा नहीं है इसी गवर्नमेंट में होती है। आप लगाइए, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, पहले 3 लाख रुपए थी, आज 30 लाख रुपए में बेच रहे हो आप अपनी इनकम का जरिया देखो। पहले आप 3 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी नेता, कोई भी, हेलो सर मेरी बात, पावर हाउस देखती है मैम, सर मेरी बात, कोई भी नेता अगर वो 50 लाख रुपए लगा के इलेक्शन लड़ रहा, कोई बेनिफिट के लिए लड़ रहा नहीं। बीजेपी सरकार का कोई भी नेता कि आप CID लगा दो, कुछ भी लगा दो, इनकम टैक्स सवाल लगा दो, इन पे क्यों नहीं लगाते? खूब पैसा है, 50 लाख कमाने के बाद ये इनका बोलेगा मतलब घोटाला करे बीजेपी। घोटाला होता है, ये बात पक्की है। घोटाला नहीं माने थी, घोटाला नहीं है। गवर्नमेंट में होता है घोटाला, हर गवर्नमेंट में घोटाला होता है। हम 4 भाई हैं तो चारों एक से नहीं है। ये सत्ता में बैठे हुए क्या ये ईमानदारी से काम कर सकते हैं? यदि इनके अंदर जरा भी इंसानियत है, जरा भी मानवता है, जरा भी भाजपा के अंदर मानवता का तकाजा है। मध्य प्रदेश के जो CM शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी ने यापन घोटाला अरबों खरबों रुपए का किया है। CBI या जांच। क्या बता दीजिए किसके अंदर मानवता है जो घोटाला नहीं करेगी? मानवता है, मानवता तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसके अंदर होती नहीं है। ना कांग्रेस के अंदर थी, ना जनता दल के अंदर। हम किसको चुने? सरकार किसको बनाए? किसके लिए चुने? राहुल जी तो जो लोग राहुल जी का नाम ले रहे हैं, मैं शायद समझता हूँ उनके लिए पॉलिटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल जी चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन पहले बोलते थे राहुल जी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्यों? क्वालिफाइड लड़ सकते हैं वो 6 वर्ष के लिए, लेकिन वो सत्ता में आएंगे तो सरकार उनका केस वापस लेगी और उनके लिए निर्विरोध फिर चुनाव लड़वाया जाएगा। वो सत्ता में वो इलेक्शन भी जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। आप ये सब तो समझा दिए, अब ये बताइए कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो किसी की भी बन जाए, लेकिन मोदी जी PM नहीं बनने चाहिए। मोदी क्योंकि वो गरीब आदमी के लिए देखते नहीं है। मोदी जी बने या ना बने, पर योगी जी जरूर बनेंगे, ये 100% है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी हेलो सर, योगी जी दिल्ली में क्या आप भी खड़े रहो, कभी भी सुनो, इतने गरीब है हमारे देश में, इतने गरीब है, कभी वो 100% काबिलियत है। सर मेरी बात सुनो, यहाँ पे गरीब का बच्चा, हमारे देश के जितने भी गरीब हैं उनका बच्चा Audi मर्सिडीज का नाम भी नहीं जानता होगा। बैठने की बात तो अलग है, ठीक है। बीजेपी नेता को पास हेलीकॉप्टर तक है, उसके बाद वो Audi मर्सिडीज BMW गाड़ियों में चलने वाले बंदे हैं।
गरीब आ गया। अखिलेश जी के पास प्राइवेट चार्टर नहीं है। अखिलेश अखिलेश जी के पास प्राइवेट चार्टर नहीं है। अखिलेश साहब कौन है? क्या ये अखिलेश बताइए, यादव कौन है? अखिलेश यादव जी के अखिलेश पास, यादव कौन है? अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव कौन है? मुख्यमंत्री हाँ, रहे, मुख्यमंत्री पूर्व है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, है, पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, सांसद समाजवादी नेता, सांसद के पास- समाजवादी विधायक के नेता। पास- अरे विधायक सांसद के विधायक के पास इतना पैसा, मुख्यमंत्री को महाराज कंपेयर उनका करना। क्या? मुख्यमंत्री अरे को- अरे विधायक के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, जो व्यक्ति सांसद नहीं बना उसका, हाँ किसी का काम गिना दो। अच्छा, लेकिन बातें कहाँ से सुनना चाहेंगे? हेलो, कहीं से भी। अरे सुनो, विदेश जा रहे हैं यहाँ। हेलो, अगर सुन लो यार, मर भी जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। बिल्कुल। अब काम सुनो आप, काम सुनो आप यार। अरे सुन सुनो यार, अधीर मत होइए, इतना अधीर मत होइए, इतना अधीर मत होइए, इतना अधीर मत होइए। अरे काम सुनेंगे, अधीर मत होइए। बिना पूंजी के तो जवान भी नहीं काम कर पाएगा और किसान भी नहीं काम कर पाएगा। 2014 से पहले कितनी आईआईटीज थी? चलिए एम्स कितने थे ये बताइए। बताइए। पहले थे 9, आज है टोटल 15। कितने बड़े? कहाँ का बने? 6। कितने बड़े? 6। अरे यार एक, अरे बच्चे इस देश के, हाँ कितने बड़े? 6 बड़े। और आइए, इस देश के अंदर टोटल 9 साल में 6 अगर और कोई भी 69 ईयर्स में पार्टी आती है, 69 अरे यार 69 ईयर्स में 9 बनाए आपने और 9 साल में नए 6 बन गए। उसको आपको विकास नहीं मानना है। टाइम कौन सा था? आगे सुनिए, आगे सुनिए। हाँ, मैं बोलना जानता हूँ भाई साहब, तुम्हारी बात भी। हाँ बोलिए। आज से 5 साल पहले, सुनिएगा ना? सुनो, सुनिएगा आज से उसके बाद। 5, हाँ सुनना मेरी बात। हाँ, सुनना उसके बाद। आज से 5 साल पहले किसी का घर कच्चा था, आज वो 3 मंजिल 4 मंजिल हो गया। कितनी तरक्की करिए, कितनी तरक्की करिए। मैंने भी 5 साल पहले भी तो उनकी सरकार थी। 5 साल पहले भी तो उनकी सरकार। मेरी बात सुनिए, आप पहले मतलब थोड़ी सी जो है धीमी गति थी, लेकिन 1990 और 2014 बीच में आप आंकड़ा मिला सकते हैं कितनी? अरे आज नहीं, 2014 तक की बात कर ले। अरे सुनिए, 2014 तक की बात करेंगे, 2014 तक की बात करेंगे। देश कितनी जंग लड़ी है, पता है आपको? नहीं पता है? सुन लीजिए, बोलिए। मनमोहन सिंह विश्व के सबसे बड़े आस्थासी है, ठीक बिल्कुल है, है। बिल्कुल है। उनकी लिखी किताबें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई जाती जाती है। है। मोदी जी का तो कोई विदेशों में कोई एक बुक, एक अंगूठा पन्ना, छाप है, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप, एक एक पन्ना भी व्यक्ति पढ़ाया ने जाता। अंगूठा छाप बोला था। अभी गुजरात हाई कोर्ट बुला रहा है कि आओ तुमको डिग्री दिखाते हैं। एक व्यक्ति ने बोला था गुजरात यूनिवर्सिटी बुला रहा है। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, शीला भट्ट नाम के एक पत्रकार है, शीला भट्ट नाम के एक पत्रकार है। अरे मेरी बात सुनिए यार, मैं डिग्री बता दूं, सुनिए मेरी बात। मोदी के पास इतना ही समय रह गया कि एक एक व्यक्ति को डिग्री दिखाएंगे। इधर सुन लीजिए, अरे सुनना सीखिए। दिक्कत क्या है? फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे आप लोगों की है कि आप लोग सुनिए, आप लोग गांधारी हो गए। गांधारी ये है कि आप जो है ना, आप क्या है कि गांधारी हो गए और आपने एक पार्टी का जो पूरा का पूरा पट्टा है अपनी आंखों में बांध लिया है। और याद रखिए, गांधारी की आंखों में पट्टा था, इसलिए उसके 100 पुत्रों का विनाश हो गया। और आपकी आंखों पर जो पट्टा है उसकी वजह से आपकी पार्टियों का विनाश होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इतना विरोध में क्यों हैं? कुछ तो प्रॉब्लम हो गया आपको। हम किसके विरोध में? आप बताओ ना। हम किसी के विरोध में नहीं है। आप क्या चाहते हो? डेवलपमेंट नहीं हुआ? अरे हुआ है, हम तो यही बोल रहे हैं। अरे आप गलत जगह आ गए, उधर जाइए आप। डेवलपमेंट हुआ है, हमारा पॉइंट ही यही है कि डेवलपमेंट हुआ। ये जानना है, हमें ये जानना है कि एक आदमी अगर उसके घर में 10 परिवार हैं तो सबके मन का नहीं काम कर पा रहा है, तो इतना बड़ा देश को जो संभाल रहा है वो सबके मन का कहाँ से कर लेगा? कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप बताइए कैसे करेगा सब? कैसे कर लेगा अपने सबके मन का? एक बाप बच्चों को पालता है, 9 बच्चे होते हैं उसके, सुनना, तो वो भी अपने परिवार को अपने हिसाब से चलाता है। नहीं साहब, भाई बोल वो भी मन का नहीं होगा, काम होगा अमित शाह के मन का, काम होगा अंबानी साहब के मन का, काम होगा जय शाह के मन का, काम होगा उर्जित पटेल के मन का। बिल्कुल सही है। तो फिर क्या? नहीं मतलब क्या चाहते हैं आप? जितने उद्योगपति हैं उनको सबको जेल में डाल दिया जाए, उनका क्या किया जाए? सब लेके केजरीवाल की रेवड़ी बांट दी जाए, रेवड़ी केजरीवाल की तरह। आप सारे भाजपा के अंधभक्त हो सर, मैं आपका मुंह अभी बंद कर, सुनो, इनका मुंह बंद कर देता हूँ अभी। जब
प्रधानमंत्री मैंने अभी बोला था वो विदेश जाने में लगते हैं, यहाँ एक भी लेडीज सुरक्षित नहीं है, उसका रेप हो जाता उस जगह कैसे? आप कैसे कह रहे हो ये चीज? नहीं, लेडीज तो कह रही है हम सुरक्षित हैं, आप कैसे कह रहे हो? अब एक बात बताओ, वीडियो सुनो। हेलो भैया, न्यूज देखता हूँ मैं भी। आज मोबाइल लेके दौड़ रहे, वीडियो दिखा दूं। जब वीडियो नहीं आता था तब का सोचो क्या होता था, जब मोबाइल ही नहीं थी। अभी मेरी महिला पहलवान जो थी, मेरे देश की बेटियां, किसानों की बेटियां रोड पर बैठी थी, उन्हें घसीटा गया, उन्हें घसीट कर मारा गया, फिर भी न्याय नहीं मिला। और नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो गलत है, हम मानते हैं बात गलत है, लेकिन एक मिनट, किसी को इतना भी जिद्दी नहीं हो जाना चाहिए कि मेरी नहीं सुनी जाएगी तो मैं ऐसा का वैसा, मतलब जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। इसमें राजनीति देखो खिलाड़ियों के और ब्रिजभूषण के बीच में था, तो इसमें खिलाड़ियों में राजनीति आने की क्या जरूरत थी? इसमें कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस का षड्यंत्र था 101%। हम गोंडा जिले के हैं और हमारे वहाँ के ही ब्रिजभूषण सांसद हैं, लेकिन हमने आज तक उनको गलत नहीं देखा, कैसे मान ले गलत है वो? मैंने इनसे क्वेश्चन किया था, अब तो दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी दायर कर चुकी है, उसका अब क्यों कुछ नहीं, क्यों निलंबित नहीं किया जा रहा? और दूसरा बात, नहीं, बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कोर्ट है, पुलिस है, उनको सबको अपना काम मालूम है, ठीक? इनके कहने का मतलब है कि जो कुछ हो रहा है ये केवल राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं हो रहा है, पर ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है। ना इनको कुछ पता है कि क्या प्रक्रिया है और कैसे होना चाहिए, ना इनको पता है ना हमको पता है, जो सच्चाई है वो यही है। बिना पूंजी के तो जवान भी नहीं काम कर पाएगा और किसान भी नहीं काम कर पाएगा। कितने नौजवानों के साथ कितना गलत हो गया, कितना एग्जाम्पल आपको बताएं हम। मैम ये बताइए कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब महिलाओं का चीरहरण करते हुए मीडिया ट्रायल करके नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बॉम्बे में ऐसा हो चुका है, दिल्ली में भी कितना केस हो चुका है, केवल मीडिया बस ऐसे आ गए, मीडिया में बोल दिया कि इनको जेल होना चाहिए। अरे जेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। चार्जशीट हो गया, उनको फांसी हो जाए सब। हाँ, अरे ये कौन सी बात हुई यार? अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग हैं, शरण सिंह दोनों ने एक जैसा क्राइम किया है ना, आपके कहने का मतलब यही है, है ना? जब घर डाल दिए, उनकी संपत्ति, उनको गोली मार दी, जैसे थे तब जनता ने क्यों चुना? दोनों को चुना है, दोनों को कैसे चुना है? दोनों अपने क्षेत्र के किंग है, दोनों अपने क्षेत्र के किंग है। आज पता चल गया ना, जो इंसाफ होना होगा, इस इंसाफ में भैया टाइम लगता है, ठीक है? आपके हमारे जल्दबाजी करने से कुछ नहीं। अब ये नहीं कि हम मोदी को बदनाम करने के लिए दूसरा मुद्दा उठा हमारा सुनो मैम, हमारा देश पूंजीपतियों का देश नहीं है, हमारा देश जय जवान और जय किसान का। जय जवान, बिना पूंजी के तो जवान भी नहीं काम कर पाएगा और किसान भी नहीं काम कर पाएगा। बिना पूंजी के कोई काम नहीं। किसान अपने खेतों में खुद उगाता है, ठीक है? आज का स्टेटमेंट है भाई साहब, किसान पूरे भारत को खिलाता है। आज प्रियंका गांधी बोल रही थी कि जो है ना, हम ये सारे फ्री के मोदी दे दिए, सारे फ्री के दे दिए, राशन बांट दिए, जिसके वजह से देश मेरा गिर रहा है। वो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? वो भी तो फ्री के दे रहे हैं। जब आप फ्री के विरोध कर रहे हैं तो फिर केजरीवाल के साथ क्यों हो? प्रियंका क्यों है केजरीवाल के साथ में? उनका भी विरोध करो। मोदी के विरोध के समय में फ्री वाली राजनीति मोदी जी गलत कर रहे हैं और केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट में है प्रियंका गांधी। कुछ भी कर लो मोदी ही आएगा, कुछ भी कर लो मोदी ही आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि 2024 में लोगों ने क्या सोचा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपने सारा रुख देख लिया, हमने जमीनी स्तर से आपको सच्चाई दिखाई है, न विपक्ष की तरफ गए न पक्ष की तरफ में गए, हमने आपको बिल्कुल मुद्दा ही दिखाया है। फिर मिलेंगे ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।